नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज मैं लोकेश भाई के फार्म पे वापस आया हुआ हूं। उनके यहाँ माल का हापा हो रहा था मुरेल का, जो कि उन्होंने टैंक में पाले हुए हैं। तारपोलिन का टैंक है। इसका वीडियो बहुत पहले मैंने डाला हुआ था आप चैनल पे, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये जो है ये दूसरा या तीसरा या पहला है, ये लोकेश भाई बताएंगे कि कौन सा वाला सीड है जो वो 2 बार ला चुके हैं। अब कौन सा वाला है, कैसा है और किस तरीके से लोकेश भाई खुद भी यहाँ पे लेबर की तरह काम करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल काम कर पाए हैं। तो देखते हैं और बात करते हैं लोकेश भाई से कि क्या रहा उनका अनुभव। ये इनकी हर 15-20 दिन की रूटीन है, जो कि माल को पकड़कर इस तरीके से हापा कर देते हैं और फिर टैंक की सफाई करते हैं और वापस से पानी भर के इस माल को छोड़ देते हैं। तो यहाँ लोकेश भाई देखते हैं कहाँ पे बैठे हुए हैं। लोकेश भाई कैसे हो? आप देख ही रहे हैं कैसा हूँ। फिर से आ गए तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हो? ये ड्रेन हो रहा है पानी। ये पूरी गंदगी जो अपन फीड की रहती है, हाँ, ये ड्रेन करनी पड़ती है। टैंक पूरा घस के साफ करवाना पड़ता है। तो ये क्या खोल दिए हैं? ये ड्रेनेज अभी अपन ने हटा दिया है ताकि पानी जल्दी से अच्छा आउट हो जाए। हाँ। अच्छा। ये हापा जो लगाए हैं, ये क्यों लगाए हुए हैं? ये हर 15-20 दिन का एक रूटीन है हाँ। हापा करने का। तो इसकी वजह से क्या ये ग्रोथ में इम्पैक्ट होता है। अगर अच्छा। आप फ्रीक्वेंट हापा नहीं करेंगे तो आपका माल के ग्रोथ में इम्पैक्ट होगा। और हमारा एक्चुअली तारपोलिन का टैंक है, तो हमें सफाई के पर्पज से भी ये करना पड़ता है। अच्छा। तो लोकेश भाई ये जो माल है ये अभी क्या साइज का है आपके पास? ये ऑन एन एवरेज अभी 600 ग्राम का है। 600 ग्राम एवरेज है, मतलब बड़ा छोटा सब मिला के जी। और इसे निकालना कब है? इसे अब मैं निकालूंगा अभी बारिश के बाद। नहीं, मतलब क्या साइज पे? 1 kg पे। 1 kg? 700 ग्राम से 1 kg तक पे। और इसके पहले जो माल और निकाले हैं आपने पहले, वो क्या रेट पे निकाले थे, क्या साइज का? वो भी सेम साइज था, 700 ग्राम से लेके 1 kg तक का साइज था वो भी। तो क्या रेट पे बिक गया था आपका माल? वो वेरिएबल प्राइस पे गया है, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन की मार्केट में कब किस टाइम पे कितना माल। हाँ, कभी ज्यादा आ जाता, कभी कम आ जाता है। तो उस प्राइस की अगर बात करूं तो लगभग 290 से लेके 350 तक का वेरिएबल प्राइस। अच्छा, हाँ, इतना आपको प्राइस मिल गया। चलो, वो 300 के आसपास मुरेल का रेट घूमता ही रहता है। हाँ, 300 के आसपास घूमता रहता है। ठीक है। तो अभी आपने जो दूसरा जो और बच्चा लेके आए थे, वो दूसरे टैंकों में रखा है? वो दूसरे टैंक्स में। वो क्या साइज हो गया है? वो अभी 300-320 ग्राम एवरेज है। अच्छा, अभी तीसरे की भी तैयारी चल रही है? अब तीसरे की तैयारी हो रखी है। अच्छा, ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप? काफी अनुभव हो चुका है मुरेल में, कि मुरेल कल्चर किस तरीके से कौन कौन व्यक्ति कर सकता है और कितना जो है वो मेहनत लगती है इसमें? मुरेल का कल्चर करने के लिए मैं एक बात कहूंगा आप सबसे, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर दम है तो ही हाथी पालो, वरना कुत्ते बिल्ली संभालो। क्योंकि ये मछली नो डाउट ये महंगी बिकेगी, लेकिन ये मेहनत मांगेगी। मैं मार्केट प्राइस से डबल प्राइस पे कर रहा हूँ अपनी लेबर को, लेकिन तब भी मैं आज यहाँ ऐसे बैठ के खुद भी काम कर रहा हूँ। मैंने भैया को इसीलिए इंसिस्ट किया कि भैया लोगों को ये ग्राउंड रियलिटी भी पता चलनी चाहिए, कि जो लोग समझते हैं कि मछली पालने में क्या है, जाके पानी में छोड़ देंगे आसानी से पल जाएगी, खाना डाल देंगे, वैसा नहीं होता। खुद को भी देखना पड़ता है, खुद को पानी में आना पड़ेगा, हाथ गंदे करनी पड़ती है। ऑल्दो आई एम अ वेजिटेरियन बट स्टिल आई एम सिटिंग हियर। बहुत बढ़िया है लोकेश भाई, आपकी जो अनुभव है वो दूसरों के जरूर काम आएगी, जो भी व्यक्ति यहाँ पे देखेंगे, इसे सुनेंगे। और बाकी जो है अभी तीसरा लॉट लोकेश भाई का हमारी तरफ से आने वाला है। 2-1 दिन का टाइम लगेगा, 2-1 दिन में वो भी आ जाएगा। हाँ, ये है। तो ये थे लोकेश भाई जिनसे हमने चर्चा करी उनके अनुभव के बारे में। ज़्यादा समय वो दे नहीं पाए क्योंकि स्टिल वो वर्क कर रहे थे, और अगर वो फ्री बैठते तो काफ़ी कुछ उनसे बातें होती, बट वो कंडीशन ऐसी थी कि वो ज़्यादा टाइम तक अगर मुझसे बात करते तो उनका वर्क जो है वो इफ़ेक्ट डलता। तो मैंने जो चीज़ें शूट कर लिया और वॉइस ओवर जो है मैं बाद में लगा रहा हूँ। अब जैसे कि इस मछली को पकड़ने पे हापा जब हो गया है तो इसको समय समय पे थोड़ा थोड़ा, मतलब लगभग 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल में इसकी स्किन गीली रहे, इसके लिए इस पे फ्रेश वाटर चला दिया जाता है।
जिससे कि इसकी स्किन गीली रहती है, तो ये बढ़िया रहता है। बस इसको स्किन जो है वो गीली रखना है, मछली एकदम बढ़िया रहता है। भले ही पानी के अंदर प्रॉपर रहे या बाहर रहे, बट स्किन गीली होनी चाहिए। और जैसे ही स्किन सूखी कि फ़िश को दिक्कत आने लगती है। तो ये 20 दिन में हमेशा करते रहते हैं, तो इस वजह से ये मछलियों को भी हैबिट पड़ चुकी है। तो मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। मतलब इनको छोटा मोटा स्ट्रेस या थोड़ा बहुत दबाव झेलना, ये सब चीज़ें इनके लिए थोड़ी आसान बात हो गई है। अब जो फार्मर कभी भी मछली को इस तरीके से हापा ही नहीं लगाते हैं या कभी पकड़ते ही नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग काम हो जाता है, और साथ में उनकी मछलियों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने कभी ये स्थिति से गुजरी ही नहीं होती हैं कि वो एक साथ सघन तरीके से पड़े हैं, बिना पानी के पड़े हैं, तो वहाँ उनको मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। बट इस तरीके से जैसे लोकेश भाई कर रहे हैं, इस तरीके से अगर प्रॉपर हमेशा होता रहे, तो मछली को भी हैबिट होती है कि ये क्या होने वाला, उसे पता है यार इनका तो ये हमेशा का ही है। तो मछली भी हार्ड होती है, मछली का जो है इम्यून पावर भी बढ़ता है, और मछली जो है काफ़ी दूर तक ट्रैवल करने के लिए अच्छा खासा लेवल पे रेडी रहती है और हार्ड हो जाती है। अब लोकेश भाई जो हापा में रख के रखे थे, तो मैं भी उतरा, मैंने बोला कि मैं इसको पकड़ के एवरेज में भी वेट करूँगा। तो मैंने भी वेट किया मछली की सैम्पलिंग में, जैसा आप देख रहे हैं। जब बड़ी मछली हो जाती है तो ज़्यादा, मतलब 8-10 किलो मछली को लेकर और फिर किया जाता है वज़न, तब उसका एवरेज निकलता है। 1-2 फिश से नहीं निकाला जाता है। एटलीस्ट 10 किलो, 8 किलो, 5 किलो इतना मछली लेके फिर उसमें कितनी मछलियाँ काउंटिंग में आ रही हैं, फिर वेट किया जाता है। ये हापा से पकड़ते हुए लोकेश भाई, अब क्या है कि अब शुरू में जो चीज़ दिखाई है कि हापा में डायरेक्ट ही मछली दिखा दी है, तो उसको प्रोसेस कैसे, किस तरीके से पकड़ते हैं, तो ये उसकी प्रोसेस है कि आपको मेन तो हापा लगा देना है। ये टैंक वालों के लिए है। एक्चुअली में टैंक वालों के लिए बड़ी ही थोड़ी समस्या रहती है कि पकड़ें कैसे, किस तरीके से उन्हें पकड़ के फिर हापा करें। और राउंड टैंक में तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। ये तो स्क्वायर टैंक है, तो बहुत अच्छे से काम हो जा रहा है। तो इसीलिए स्क्वायर टैंक, जो मोरेल के लिए स्क्वायर टैंक ज़्यादा बेटर रहते हैं, मेरे ओपिनियन है। बाकी अपनी अपनी ओपिनियन है सबकी। बाकी मुझे स्क्वायर टैंक ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोरेल कल्चर के लिए, क्योंकि ये स्टेबल रहती है। गोल 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 घूमना मतलब बहुत ही कम होता है जब बड़ा हो जाता है, ऊपर स्थिर रहती है मछली। तो इसीलिए राउंड टैंक जो है, उसकी जो नींव रखी गई है, राउंड टैंक क्यों करते हैं, क्यों मछली गोल गोल घूमती है, और जो स्लज वगैरह है वो डायरेक्ट नीचे जो है गोल घूम के चला जाता है, तो वो उसके लिए ठीक है। लेकिन मोरेल में वो चीज़ें थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है। अब देखिए ये चपटा टैंक है, स्क्वायर टैंक है, तो ये अच्छे से इस तरीके से हापा को ले जाके ये पकड़ लिए। इस तरीके से ही मछलियों को पकड़ पकड़ के हापा किया जाता है। अब ये जो मिट्टी पे टैंक होते हैं, मिट्टी वाले तालाब होते हैं, उनमें ज़्यादा आसान होता है। इसमें तो ज़्यादा मेहनत लग रही है, लेकिन मिट्टी वाले टैंक में क्या करना है, जिस तरीके से ये 2 आदमी पकड़ के हापा चला रहे हैं, ऐसे ही बड़ा सा जाल लेके आप पूरे तालाब में चलाएं, और पूरी मछली जो है, हालांकि 100% नहीं आएगी मछली, बट ये है कि 70%, 70-80% मछली जो है वो आपके जाल में आ जाएगी। तो उसको पकड़ के 1 घंटा 1.5 घंटा आपको रखना है जाल के अंदर, या जाल से आप पकड़ पकड़ के हापा में डाल दें। और उसके बाद जो है आपको 1-1.5 घंटे बाद उसको जब आप रिलीज़ करें, तो पोटेशियम का छिड़काव करके, जिससे कि क्या है, देखिए इस तरीके से स्क्रैच वगैरह आते हैं मछलियों को, तो वो स्क्रैचेस जो हैं वो भर जाएं, वो घाव जो है वो बढ़ ना पाए, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो उसके लिए पोटेशियम वगैरह आपको डालना है और फिर उसको रिलीज़ कर देना है। ये तालाब की बता रहा हूँ। और अगर टैंक में है तो टैंक में आपको वापस से छोड़ के पानी भरना है, और उसके बाद पोटेशियम डालना ही डालना है।
आपने अगर पोटेशियम नहीं डाले, अगर किसी भी मछली को हाथ लगाए और पोटेशियम वगैरह नहीं सैनिटाइज करें, तो उसमें फंगल आने के चांस 80% तक आते ही हैं, बढ़ जाते हैं। और तो ये तरीके आप आजमा के फ़िश को ग्रोथ भी करा सकते हैं और आपका कल्चर जो है वो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखो तेज है, इतनी मछली तेज है, उसको हाथ लगाने पे हाथ नहीं लगाने देती है। और ये एक के ऊपर एक जैसे आ रही है तो नीचे की ऐसा लग रहा होगा कि दब रही है, तो ऐसा नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है कि ये जहाँ पे भी ज़्यादा माल होता है वहाँ से हापा को थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाता है, तो मछली आगे सरक जाती है। ये देखिए ऐसे, तो वो नीचे दबती नहीं है। 1 लेयर 2 लेयर से ज़्यादा नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टनों से माल रख देना है आपको एक छोटे से हापे में, तो इस तरीके का काम नहीं करना है। और पानी अगर भरा रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। इनकी तो मजबूरी है कि ये पानी रखेंगे तो फिर पकड़ेंगे कैसे, तो इसीलिए ये पहले एक जैसे पकड़ लेते हैं, टैंक साफ़ करके फिर पानी भर देते हैं। 1-1.5 फीट पानी पे इस मछली को पड़े रहने देते हैं हापे के अंदर, फिर उसको रिलीज़ करते हैं। यही चीज़ तालाब में बहुत आसानी से हो जाती है। और जितना आप मछली में जाल चलाएंगे, मछली की ग्रोथ उतना ज़्यादा होगी, चाहे वो कोई भी मछली हो, जिसके कांटे बाहर रहें चाहे कांटे बाहर ना रहें। जाल लगाना मछली में फार्मिंग में अनिवार्य होता है। जो भी व्यक्ति जाल नहीं लगाते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो लेट होता है और मछली जो है वो उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत टाइट, बहुत हार्ड मछली बनानी है एकदम, तो उसको बार बार आपको जाल लगाना होगा। और मुरेल फार्मिंग में जो है वो हम लोग हर 20 दिन में जाल लगाने की एडवाइस देते हैं कि आपको हर 20 दिन में आपको जाल लगाना है। और जाल लगाने के बाद आपको सैनिटाइज करना है। उसके बाद जो है आपको अपनी नॉर्मल जो है प्रक्रिया खाना खिलाने की वही करनी है। इससे आप 2-3 चीज़ों को फ़ायदा मिलता है आपको। एक तो मुरेल में जो अनचाही गंदगी चिपकी होती है, जो उसका म्यूकस होता है, जो उसके लिए हालांकि प्रोटेक्शन के लिए बनाती है, वो भी निकल जाता है, तो वो रिप्रोड्यूस करती है उसको। दूसरी चीज़ उसके पेट के अंदर की जितनी गंदगी है वो बाहर निकाल देती है, वोमिटिंग कर देती है, जिससे उसकी आंतें साफ़ हो जाती है, स्टमक साफ़ हो जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट करने लगता है। और मछली जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, मतलब चालाक हो जाती है, तो ग्रोथ बहुत अच्छा करती है मछली। इस वजह से जब उसका स्टमक सही रहेगा तो वो अच्छे से खाना खाएगी, और खाना खाने के बाद उसकी जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हर किसी जीव की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, अलग अलग होती है, तो उसको बढ़ाना पड़ता है, तो उससे एफसीआर में भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप बच्चे डालने के बाद आप सोचें कि आप 8-9 महीने बाद ही उसको निकालेंगे, या फिर 4 महीने में एक बार जाल चला के देखेंगे, भले ही आप खाना नहीं खिला रहे हैं, हापा नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ जो रिज़ल्ट मिलना है वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से मेहनत होती है। अब इसमें क्या है कि आप इसे बोल के कि आप जा नहीं सकते, कि आपने बोल दिया किसी को कि कर लीजिएगा इस तरीके से काम माल पकड़ के, और मैं आपको आके देख लूँगा बाद में। आप खुद सामने रह के कराएँ, जिससे कि आपका जो है ये मछली नहीं है, ये आपका फ्यूचर मनी है। तो फ्यूचर मनी को आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, उसको देखना है। थोड़ी देर का, एक दिन का ही काम होता है, लेकिन उसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है, तभी आप 100% सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने किसी लेबर को बोल के छोड़ के चले गए, अब उसने जो है ये ध्यान नहीं दिया कि मछलियों को कितनी लेयर में ऊपर में रखना है, एक के ऊपर एक उसने एक पहाड़ बना दिया, तो नीचे की मछली मर जाएगी। ये टैंक वालों के लिए। टैंक के अंदर घुस घुस के वीडियो बनाया जा रहा है, जबकि सर पे ये लगा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छे से
वीडियो भी शूट नहीं कर सकते, पर ग्राउंड रियलिटी दिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। नो डाउट आपको अगर पैसे बचाने हैं कोई भी धंधे में तो आपको कॉस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि आपको ज़्यादा रेट पे बेचने पे। ज़्यादा रेट पे बेचने पे एक सेकेंडरी होता है, लेकिन फर्स्ट जो है अगर आप अपनी खुद की कॉस्टिंग कम कर देंगे, आपकी जो लागत है, लागत को जितना हो सके उसको कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। नॉर्मल रेट पे भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वीडियो का मकसद यही था कि आप खुद भी इस तरीके से देखें कि मेहनत होती है। बस मछली को छोड़ दिया और खाना दे दिया, बस ये नहीं होता है। मछली को खाना, कई लोग ऐसा रहते हैं कि मछली को खाना तो कम देते हैं लेकिन वो समय गिनते हैं कि इतने महीने हो गए, बढ़ी क्यों नहीं। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी सबक है कि आपको खाना भी उसे उतना देना पड़ेगा जितना कि वो वजन आ पाए। महीने गिनने से, घड़ी कैलेंडर घुमाने से केवल समय व्यतीत होता है, वजन नहीं आता है, प्रॉफिट नहीं होता है। दूसरी चीज कि आपको इस तरीके से, ये आप देखिए जो लोकेश भाई ने मेहनत करी है, उनके पास बहुत बड़ी इलाका नहीं था तो तालाब का निर्माण नहीं कर पाए तो उन्होंने ये टैंक बनाया। ये टैंक में, छोटे से टैंक में उन्होंने माल तैयार किया। मेहनत ज़्यादा लगी पर फिर भी वो हार नहीं माने, स्टिल वो वर्क कर रहे हैं। तो जो तालाब वाले हैं वो तालाब वाले तो और अच्छा रिजल्ट आता है। जब ये देखिए, ये माल जब इतने टैंक में तैयार हो सकता है जिसमें अमोनिया कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तारपोलिन है, मिट्टी के तत्व इसमें मिल नहीं पाते हैं, पानी जल्दी गंदा होता है, मछलियों को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, स्ट्रेस आता है, पर भी काम होता है। तो मिट्टी के तालाब में क्यों नहीं हो सकता अच्छे से? बस काम करने का जिगर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, काम बिल्कुल होगा, 100% होगा। मैं लोकेश भाई का ये मेहनत दिखाना इसलिए चाहता था कि आपको थोड़ा सा इनसे थोड़ी सी प्रेरणा मिले, और जो पहले से काम कर रहे हैं वो तो प्रेरणादायक हैं ही, लेकिन कुछ नए लोग जो हैं उनके लिए ये एक आइडल के जैसा काम कर रहे हैं। दूसरे लोग इनसे सीखें, कुछ देखें। और समय जो है 2-4 महीने में कुछ नहीं मिलता है, सालों लग जाते हैं काम करने में, सालों बीतने के बाद ही फल मिलता है। और अभी भी लोकेश भाई सीख रहे हैं, अभी सीखे नहीं हैं। ये फर्स्ट लेसन है, सेकंड लेसन सेकंड कल्चर, थर्ड लेसन थर्ड कल्चर में। इस तरीके से हर साल लेसन सीखना पड़ता है। मुझे भी काफ़ी साल हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं आज सीखता हूँ। अगर कोई चीज़ होती है नई तो उसको सीखने के तौर पे काम करता हूँ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। तो मुरेल कल्चर के बारे में ये वीडियो था। आपको देखिए कैसा वीडियो लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अगर किसी को मुरेल का सीड की ज़रूरत है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीड हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का पहुंचता है। बाकी पहुंचने के बाद ये आपके सुपुर्द हो जाता है कि आप किस तरीके से इसे बड़ा करते हैं। तो जिन्हें भी चाहिए बच्चा, आप मैसेज किए, व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप पे जब हम बात करेंगे, अगर ऐसा लगेगा कि कॉल पे बात करना चाहिए तो हम कॉल पे भी बात कर सकते हैं। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।